मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे घूर-घूर कर देखता रहता था, जैसे कि मुझे कच्चा ही खा जाएगा। मैं उसकी गहरी नज़रों को समझ नहीं पा रही थी। मैं तो अपने भाई को बहुत ही शरीफ समझती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे कोई ऐसा काम करने को बोला, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी-पापा। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं अपने शरीर को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह व्यायाम भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में हर बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सचिन तुम्हें कोई पसंद है क्या? सचिन बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसे मिले तब तो प्रयास करूंगा, इतने ही। मैं वहां पर मम्मी आ गई और सचिन को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और सचिन अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और सचिन भाई मार्केट से आ गए तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे अंतु, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारा क्लास खत्म हो चुका था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगीर, मैं भी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई सचिन को देखा। उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सचिन अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। वह दोनों किसी होटल की तरफ जा रहे थे। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और सचिन के आने का इंतज़ार करने लगी कि मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब सचिन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सचिन तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूं। उनके साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह मुझे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ, बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तो सचिन तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वह घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? तो इस पर सचिन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि वह मुझे क्यों इतने अजीब तरीके से घूर घूर कर देखता था। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था
कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को अच्छा खासा कमा कर लाकर देगा। लेकिन वह तो अभी से गलत कामों में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। यह सारी बातें सोच सच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वह मेरा भाई था। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी। इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो सचिन के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया कि यह सही नहीं है, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है सचिन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जय कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और सचिन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और सचिन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर सचिन ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई सचिन मुझसे कहने लगा, चलो दीदी, अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद से मैं सचिन के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई काफ़ी खुश था और साथ साथ मैं भी काफ़ी खुश थी। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मुझे तो मजबूरी में ही मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने भाई की बात नहीं मानती तो आज पता नहीं वह कहाँ कहाँ गलत काम कर रहा होता और अपने साथ हमारे घर वालों की जिंदगी भी खराब कर देता। लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मेरी जॉब का जॉइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई सचिन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। इस तरह से मैं और मेरे भाई ने एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया। और आगे तो आप सब समझ ही सकते हो, वह तो आप सबको पता ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।